दोस्तों आज जो पोएट्री हम डिस्कस करेंगे वो है बैलाड ऑफ फादर गिलिगान, जिसको लिखा था एक इरिश पोएट विलियम बटलर येट्स ने। तो बैलाड बैलाड का मतलब क्या है? बैलाड इज ए शॉर्ट नैरेटिव पोएम, यानी कि अगर एक पोएट्री में हम किसी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे तो उसे हम बैलाड बोलते हैं। तो बैलाड किसकी है? बैलाड पीटर गिलिगान की है। तो एक चर्च है, उस चर्च के एक प्रीस्ट यानी कि फादर है, उनका नाम है पीटर गिलिगान। तो ये कहानी उनकी ही बारे में है। तो क्या हुआ था, कुछ साल पहले जिस एरिया में पीटर गिलिगन रहते थे वहां पे एक डिजीज, एक पैंडेमिक आया था जिसका नाम था ब्लैक डेथ, जिसकी चपेट में आकर बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। तो यहाँ पे फादर गिलिगन का काम क्या था? जो लोग बीमार पड़ रहे थे वो सिक मैन, उनके लिए प्रेयर करना। तो फादर उन लोगों के लिए प्रेयर करते थे और मौत के बाद यानी कि उनकी डेथ के बाद उन लोगों का जो फ्यूनरल राइट्स होता है, जो डेथ अरेंजमेंट होता है, वो सब पीटर गिलिगन करते थे। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वॉज वेरी नाइट एंड डे, फॉर हाफ हिज फ्लॉक्स वेर इन द बेड्स और अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले। यहाँ पे जो प्रीस्ट है पीटर गिलिगन, वो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेलिटी के बहुत सारे लोग एक डिजीज की वजह से बीमार हैं और एक के बाद एक मर रहे हैं। फादर उन सिक मैन यानी कि उन बीमार लोगों के लिए दिन रात प्रे करते हैं ताकि वो लोग पीसफुली मर जाए। हाफ हिज फ्लॉक, यहाँ पे फ्लॉक्स मतलब वो लोग जो फादर के एरिया में रहते हैं, उनमें से आधे लोग ऑलरेडी बीमार हैं और हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं। अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले मतलब जमीन के नीचे। ये लाइन उन लोगों को सिग्निफाई करता है जो लोग उस डिजीज से मर गए हैं और उन लोगों को जमीन के नीचे यानी के अंदर। Once while he nodded on a chair at the mouth hour of eve, another poor man sent for him and he began to grieve. एक इवनिंग को फादर गिलिगन अपने चेयर में रेस्ट ले रहे थे। नोडेड मतलब आराम करना। एट द मौथ आवर ऑफ ईव, यहाँ पे मौत मतलब एक टाइप का इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई। ईव मतलब इवनिंग। तो शाम का वक्त था। फादर गिलिगन अपने चेयर में आराम कर रहे थे और तब बहुत सारे मौत यानी वो इंसेक्ट बाहर घूम रहे थे। उसी वक्त एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है अपने साथ आने को। इस बात से फादर ग्रीव करते हैं, मतलब दुखी होते हैं। ग्रीव करने का मतलब होता है कंप्लेंट करना। तो फिर यहाँ पे फादर कंप्लेंट करते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि दिन रात वो उन बीमार लोगों के लिए प्रेयर करते थे और उनकी प्रेयर की वजह से वो लोग पीसफुली मर जाते थे। लेकिन इसका असर फादर के ऊपर पड़ता था। वो मेंटली और फिजिकली थक जाते थे। वो उस आदमी को वापस भेज देते थे। I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. फादर गिलिगन यहाँ पे उदास है। उनको ना तो रेस्ट मिलता है, ना कोई खुशी और ना कोई पीस मिलता है। उनकी एरिया के बहुत सारे लोग एक के बाद एक उस बीमारी से मर रहे थे और दिन रात फादर गिलिगन उन लोगों के लिए प्रेयर करते थे। इसके वजह से वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही थक जाते हैं। वो गॉड से माफी मांगते हैं क्योंकि वो उस आदमी के साथ नहीं गए और उसे वापस भेज दिए। यहाँ पे एक लाइन है, माई बॉडी स्पेक नॉट आई। ये लाइन फादर की थकान, उनकी टायर्डनेस को सिग्निफाई करता है। वो गॉड से बोलते हैं कि मेरा शरीर उस हालत में नहीं था कि मैं उस आदमी के साथ जाऊं, इसलिए मैं नहीं गया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। He knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. And the moth hour went from the field and stars began to peep. फादर को थोड़ा गिल्टी फील होता है उस इंसान के लिए जो उन्हें लेने आया था, लेकिन वो उनके साथ नहीं गए थे। फादर नील्ट करते हैं यानी कि थोड़ा झुकते हैं प्रेयर करने के लिए। यहाँ पे नील्ट का मतलब होता है झुकना और लीनिंग ऑन द चेयर का मतलब फादर चेयर पर बैठकर थोड़ा नीचे झुकते हैं और ईश्वर से प्रेयर करते हैं और सो जाते हैं। वो मौत आवर यानी कि इवनिंग चला जाता है और अब रात का वक्त था। स्टार्स बिगिन टू पीप मतलब अब रात हो गया था और आसमान में बहुत सारे सितारे आ गए थे।
They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind, and God covered the world with shade and whispered to mankind. ये स्टांजा रात की खामोशी को सिग्निफाई करता है। रात आ गई थी और धीरे धीरे पूरा आसमान सितारों से भर गया था। लीव्स shook in the wind मतलब रात में जो ठंडी ठंडी हवा का झोंका होता है उससे पेड़ की पत्ते हिल रहे थे या फिर झूम रहे थे। गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ शेड यानी कि ईश्वर ने पूरी दुनिया को एक काले रंग की चादर से ढक दिया है। इसका मतलब यह है कि ये जो रात है, इस रात को करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर है। एंड विस्पर टू मैनकाइंड, दोस्तों ये जो लाइन है ये इंसान और गॉड के बीच का कनेक्शन को सिंबलाइज करता है। रात का जो वक्त होता है वो पूरा काम होता है, सब शांत होते हैं, चारों ओर सन्नाटा होता है और इसी सन्नाटे में गॉड और सभी क्रिएचर के बीच कनेक्शन होता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब रात में हवा का वजह से पत्ते हिलते हैं तो एक स्लो साउंड होता है, जैसे कि गॉड हम लोगों को कुछ मैसेज दे रहे थे, जिसको विस्पर टू मैन। Upon the time of sparrow chirp, when the moths come once more, the old priest Peter Gilligan stood up right on the floor. फिर सुबह होता है और स्पैरोज आवाज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे पंछी सुबह जैसे आवाज करते हैं वो। और एक बार फिर मॉथ यानी कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट बटरफ्लाइज वो फिर से आते हैं। फादर गिलिगन नींद से जग जाते हैं और चेयर से उठ के जमीन पे खड़े हो जाते हैं। Marvin, Marvin, the man has died. While I slept on the chair, he rode his horse out of sleep and rode with little care. Marvin, ये एक एक्सप्रेशन होता है सरो का या फिर दुख जताने का एक एक्सप्रेशन। जब फादर नींद से जग जाते हैं तो उन्हें वो इंसान याद आता है, वो सिक मैन जिनके पास उन्हें जाना था पिछले रात और वो नहीं गए थे। उन्हें उस सिक मैन के बारे में सोच के बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी सरफुल एक्सप्रेशन के लिए वो बोलते हैं मार्वन मार्वन। वो सोचते हैं कि कल रात जब मैं अपनी चेयर पर आराम कर रहा था तो शायद वो आदमी मर गया होगा। वो जल्दी से अपने घोड़ा पर सवार होते हैं और चलते हैं उस सिक मैन के घर। रोड विथ लिटिल केयर का मतलब रेकलेस राइड करना यानी कि केयरलेस राइड करना। यहाँ पे फादर जल्दी में थे, इसलिए वो अपनी हॉर्स को रेकलेसली राइड करते हैं ताकि वो जल्दी से उस सिक मैन के घर पहुंच जाए। He rode now as he never rode by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again. ये स्टांजा फादर की जर्नी को एक्सप्लेन करता है। He rode now as he never rode मतलब फादर बहुत स्पीड राइड कर रहे थे। रॉकी लेन मतलब माउंटेन एरिया, फेन मतलब मार्स यानी कि दलदल या फिर हम बोल सकते हैं वेटलैंड। मतलब फादर इतना स्पीड से राइड कर रहे थे अपनी हॉर्स को उस माउंटेन या हिल एरिया और उस दलदल के ऊपर। जब वो सिकमैन के घर पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ डोर ओपन करती है और बोलती है, फादर आप फिर से क्यों आए? एंड इज द पोर मैन डेड? ही क्राइड। ही डाइड एन आवर एगो। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ स्वाइड टू एंड प्रो। फादर उस लेडी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा हस्बैंड मर गया? वो लेडी बोलते हैं कि उसके हस्बैंड 1 आवर पहले ही मर गए। ये सुन के फादर को बहुत दुख हुआ। इन ग्रीफ स्वाइड टू एंड प्रो, ग्रीफ मतलब दर्द, स्वाइड टू एंड प्रो मतलब फादर इतना अपसेट हो जाते हैं कि वह शांति से खड़े नहीं हो पाते और उन्हें बेचैनी होती है। उस बेचैनी से वह इधर उधर चलने लगते हैं। When you were gone, he turned and died. As merry as a bird, the old priest Peter Gilligan, he knelt him at the word. उस सिक मैन की वाइफ बोलती है, कल रात आप मेरे घर आए और मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर किए और जब आप रिटर्न गए तो वो पीसफुली मर गए। आज मेरी एज बर्ड मतलब पीसफुली यानी कि शांति से। तो फिर उसकी बोलने का मतलब ये था कि कल रात पीटर गिलिगन उसके घर आए और उसके हस्बैंड के लिए प्रेयर किए, जिसकी वजह से उसकी हस्बैंड पीसफुली मर गया बिना कोई दर्द के। ये सुन के फादर नेल्ट करते हैं यानी कि जमीन में झुक के प्रेयर करते हैं, क्योंकि कल रात तो वो अपने घर पे थे, आराम कर रहे थे। तो उस सिक मैन के घर कौन आया और प्रे किया? He who hath made the night of the stars for souls who tired and bleed,
send one of his great angels down to help me in my need। या फादर गॉड का ग्लोरीफाई करते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि कल रात ईश्वर ने एक एंजल को उनके रूप में भेजा था। वो बोलते हैं कि वो ईश्वर जिसने रात बनाया, वो ईश्वर जिन्होंने सितारों को बनाया ताकि उन आत्माओं को शांति मिले जो दर्द में है, उसी ईश्वर ने फादर गिलिगन की हेल्प किया आपने एक एंजल को धरती पर भेजकर। और उसी एंजल कल रात गिलिगन के रूप में उस सिक मैन के पास आया और उसके लिए प्रेयर की। He who is wrapped in purple robes with planet in his care had pity on the least of things asleep upon a chair। फादर गिलिगन ईश्वर को प्रेज करते हैं। वो बोलते हैं गॉड यानी ईश्वर एक राजा है आसमान में और उन्होंने पर्पल कलर का रोब यानी के कपड़े पहने हैं। विथ प्लैनेट इन हिज केयर मतलब वो सब स्टार प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं। हैड पीटी ऑन द लीस्ट ऑफ द थिंग्स asleep upon a chair। फादर बोलते हैं ईश्वर इतना ताकतवर है और बड़े हैं लेकिन फिर भी दयालु है। पीटी मतलब दया या मर्सी करना। लीस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब सबसे छोटा सा क्रिएचर। यहाँ पे गिलिगन खुद को दुनिया का एक छोटा सा क्रिएचर से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि मेरे ईश्वर इतना दयालु है कि वो मेरे जैसे एक छोटे से क्रिएचर जो चेयर में लेटा था उसके ऊपर भी दया करते हैं और हेल्प के लिए अपने एक एंजल को सेंड करते हैं।